बैंक अकाउंट खोलना है पर ब्रांच जाने का मन नहीं है और मूड भी नहीं करना। बैंक जाते हो, टोकन लेते हो, फॉर्म फिल करते हो, सारे डॉक्यूमेंट सबमिट करते हो, बाद में फिर बैंक वाले कहते हैं कि यार एक डॉक्यूमेंट रह गया, और वो डॉक्यूमेंट अगर आपके पास अवेलेबल ना हो तो मुसीबत अलग आ जाती है। अब SBI इंस्टा प्लस सेविंग अकाउंट इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, क्योंकि आपको एक योनो ऐप चाहिए, वहां पे ही सारे डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं, वीडियो KYC हो जाएगी और घर बैठे बैठे अकाउंट खुल जाएगा। बट अकाउंट खुलने के बाद क्या, कोई डिटेल तो बताता नहीं है, क्या लिमिटेशन रहेगी, क्या चार्जेस रहेंगे, ATM मिलेगा नहीं मिलेगा, क्या प्रोसेस है, सारी चीजें हम इस वीडियो में क्लियर करेंगे, तो इसीलिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। अब पहले जानते हैं SBI इंस्टा प्लस सेविंग अकाउंट है क्या। देखो, एक ये जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट है जो टेक्निकली ऑनलाइन ही खुलता है, ऑफलाइन नहीं खुलता। कोविड के टाइम पे इंस्टा सेविंग अकाउंट एक चलता था जो बहुत ही लिमिटेड फीचर देता था, फिर वो बंद हो गया। अब इंस्टा प्लस सेविंग अकाउंट SBI वालों ने खोला है जो आपको फुल फ्लेज बैंकिंग सर्विसेज सारी देता है जो आप फिजिकली खुलवाओगे वैसी ही। बस यहाँ पे ये है कि ये जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट है तो कोई मिनिमम बैलेंस यहाँ मेंटेन नहीं करना। अब ये भी जान लेते हैं कि यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। देखो, सबसे पहले आपकी उम्र 18 साल होनी चाहिए या उससे ऊपर। आप नेशनैलिटी आपकी इंडियन होनी चाहिए, आधार कार्ड आपका लिंक्ड होना चाहिए मोबाइल नंबर से, पैन कार्ड भी आपका मैंडेटरी है, वो भी आपके पास होना चाहिए। साथ के साथ सबसे मेजर चीज जो आपको जाननी है कि आप SBI में पहले कस्टमर होने चाहिए, यानी SBI में कोई और अकाउंट आपका नहीं होना चाहिए। सिंगल नेम पे आप अकाउंट खुलवा सकते हो, ज्वाइंट नहीं खुलवा सकते हो। मतलब एक टाइम पे एक ही इंस्टा प्लस सेविंग अकाउंट खुलेगा, और वो भी तभी अगर आप SBI के पुराने कस्टमर नहीं हो, SBI के साथ कोई भी एग्जिस्टिंग रिलेशन नहीं है। ये बात का बिल्कुल ध्यान रखना, क्योंकि अगर तुम्हारे पास SBI का ऑलरेडी कोई एक अकाउंट है और तुम दोबारा इंस्टा प्लस खुलवाने जाओगे तो वो वहीं पे ही रिजेक्ट हो जाएगा। अब जान लेते हैं कुछ फीचर्स के बारे में जो SBI इंस्टा प्लस सेविंग अकाउंट आपको देता है। सबसे पहले यहाँ पे कोई मिनिमम बैलेंस नहीं रखना है। तुम अकाउंट खोलो और सारे पैसे विड्रॉ कर लो या फिर जीरो रखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैक्सिमम तुम 1 लाख रुपए यहाँ पे रख सकते हो। और एक बात का ध्यान रखना कि यहाँ पे टोटल क्रेडिट विद इन अ ईयर, मतलब तुम्हारे बैंक अकाउंट में कितना पैसा क्रेडिट हो रहा है विद इन अ ईयर, वो 2 लाख से ज्यादा नहीं होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे अवेलेबिलिटी बंद हो जाती है। यहाँ पे तुम UPI पेमेंट, मोबाइल बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग सारी सुविधाएं ले सकते हो। यहाँ पे तुम्हें चेकबुक भी मिल जाएगी जो तुम योनो में जाके अप्लाई करोगे, बट हाँ, तुमको ये ब्रांच में ही जाके मिलेगा। उसके साथ साथ तुम्हें यहाँ पे इंटरेस्ट भी मिलता है 2.5% का, जो क्वार्टरली ही क्रेडिट होगा। वैसे ये मंथली क्रेडिट वाली फैसिलिटी नहीं है यहाँ पे। और सबसे अच्छी बात यह है कि तुम्हें यहाँ पे डेबिट कार्ड भी मिलता है, जो रुपे क्लासिक डेबिट कार्ड होता है, जो नॉर्मली हर जगह पे वर्क कर जाता है, कोई दिक्कत नहीं आती है। उसके साथ साथ पासबुक की अगर तुम बात करोगे तो तुम्हें यहाँ पे पासबुक नहीं मिलता है। तुम ऑनलाइन स्टेटमेंट डाउनलोड करके देख सकते हो कि तुमने क्या ट्रांजैक्शन की है या नहीं की है। अब देखते हैं कि ATM विड्रॉल लिमिट कितनी है, क्योंकि ऑब्वियसली ये सारे फीचर्स बैंकिंग वाले ही दे रहा है, तो ये भी जाननी बहुत जरूरी है। देखो, ATM पे यहाँ पे 5 ट्रांजैक्शन तुम्हें पर मंथ फ्री मिलते हैं, राइट। लेकिन 5 ट्रांजैक्शन पर मंथ के बाद यहाँ पे चार्जेस लगते हैं। फॉर एग्जांपल, तुम SBI ATM में जाके 5 ट्रांजैक्शन करते हो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई चार्जेस नहीं है। लेकिन फॉर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस लिमिट के बाद 15 रुपीज प्लस GST लगेंगे। लेकिन नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, यानी तुम पासबुक जाके अपना देख रहे हो, यानी मतलब स्टेटमेंट देख रहे हो, अपने डेबिट कार्ड से कोई फैसिलिटी अवेल कर रहे हो, तो वहां पे भी कोई चार्जेस नहीं है। लेकिन अगर तुम अदर ATM जाते हो, जैसे एक्सिस बैंक, HDFC बैंक में जाके ट्रांजैक्शन करते हो, तो फ्री लिमिट के बाद यहाँ पे 23 रुपीज प्लस GST फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन लगेंगे। लेकिन नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस के लिए यहाँ पे 10 रुपीज प्लस GST लगेगा। यानी SBI ATM कार्ड से करने पे फ्री है नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, लेकिन HDFC, एक्सिस, इंडसइंड बैंक से अदर ATM से करोगे तो वहां पे 10 रुपीज प्लस GST के चार्जेस लगेंगे। अब ATM ट्रांजैक्शन लिमिट तो मैंने तुम्हें बता दी, लेकिन डेली विड्रॉल लिमिट कितनी होगी? तो देखो यार, तुम्हें रुपए क्लासिक डेबिट कार्ड मिलता है, राइट। और हाँ, ये रुपए क्लासिक डेबिट कार्ड एकदम फ्री में मिलता है, तुम्हें कोई भी पैसे नहीं पे करने पड़ेंगे। तुम यहाँ पे मैक्सिमम 40,000 रुपीज पर डे की लिमिट यहाँ पे विड्रॉल की ऑलरेडी उन्होंने सेट कर रखी है। लेकिन एक बात का ध्यान रखो कि तुम्हें अपना मोबाइल नंबर बैंक अकाउंट से रजिस्टर करवाना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर 10,000 से ऊपर का तुम विड्रॉल करवाते हो तो यहाँ पे OTP वेरिफिकेशन तुमसे मांगी जाती है। अगर यहाँ पे तुम्हारा मोबाइल नंबर वेरीफाइड नहीं है बैंक से, तो ऑब्वियसली तुम 10,000 से ऊपर विड्रॉ नहीं कर पाओगे एक टाइम पे। और हाँ, मैक्सिमम डेली लिमिट यहाँ पे 40,000 की है। मतलब ये अकाउंट आपको पूरे फीचर दे रहा है बैंकिंग के साथ, लेकिन यहाँ पे थोड़ी बहुत लिमिटेशन है। तो लिमिटेशंस यहाँ पे ये आ जाती है कि सबसे पहले एक टाइम पे एक ही अकाउंट यहाँ पे इंस्टा प्लस का खुल पाएगा, दूसरा नहीं खुलेगा। दूसरी सबसे बड़ी लिमिटेशन ये है कि
तुम अगर एग्जिस्टिंग कस्टमर हो एसबीआई के, तुम ये अकाउंट तो भूल ही जाओ, कभी खोल ही नहीं पाओगे, क्योंकि एग्जिस्टिंग रिलेशन वालों को ये खोलने के लिए नहीं अवेलेबल है। तीसरा, यहाँ पे पासबुक फैसिलिटी तुम्हें अवेलेबल नहीं है, तुम्हें ई स्टेटमेंट ही डाउनलोड करनी पड़ेगी। चौथा, इंटरेस्ट रेट तुम्हें सेविंग अकाउंट जैसा ही मिलता है, 2.5% पर एनम का जो क्वार्टरली आता है, जो कि बहुत कम है। अगर कोई ऐसा इंडिविजुअल है जो ढूंढ रहा है कि नहीं मुझे ज्यादा इंटरेस्ट रेट चाहिए, ज्यादा मुझे बैंक अकाउंट से पैसे कमाने, तो ऑब्वियसली ये अकाउंट उसके लिए है ही नहीं। दूसरा, डेबिट कार्ड, रुपए क्लासिक डेबिट कार्ड मिलता है जो नॉर्मली सारे ट्रांजैक्शंस के लिए अवेलेबल होता है, लेकिन अगर तुम बोलोगे मुझे इससे इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस करनी है तो वो यहाँ पे फैसिलिटी अवेलेबल नहीं होती है। तो एक ये ड्रॉबैक है कि अगर तुम 0+ सेविंग अकाउंट ढूंढ रहे हो और साथ के साथ एक्स्ट्रा फीचर ढूंढ रहे हो, तो यहाँ पे थोड़ी लिमिटेशंस हैं, क्योंकि आपको ये जीरो बैंकिंग फैसिलिटी दे रहा है, यानी जीरो बैलेंस फैसिलिटी दे रहा है, और वो भी ऑनलाइन, तुम्हें ब्रांच जाने की कोई जरूरत ही नहीं है। तो इसीलिए कहीं ना कहीं फायदा है और कहीं ना कहीं नुकसान जरूर है। तो ये टेक्निकली एसबीआई इंस्टा प्लस सेविंग अकाउंट एक जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट की फैसिलिटी तुम्हें दे रहा है, और साथ के साथ थोड़े मिनिमल फैसिलिटीज ऑलरेडी दे देता है, और सबसे ज्यादा तो ये सुविधा है तुम्हें अकाउंट जाके खुलवाना नहीं है। बट हाँ, यहाँ पे लिमिटेशन मैंने जैसे तुम्हें बताई, और साथ के साथ यहाँ पे तुम सिर्फ मैक्सिमम 2 लाख रुपीज क्रेडिट कर सकते हो विद इन अ ईयर, और मैक्सिमम 1 लाख तक का बैलेंस रख सकते हो। मिनिमम तो ऑब्वियसली 0 ही है, लेकिन मैक्सिमम की लिमिट है। तो यार ये अकाउंट उनके लिए बेस्ट है जो सिर्फ एक ऑल्टरनेट अकाउंट ढूंढ रहे हैं कि यार थोड़ी बहुत मिनिमल ट्रांजैक्शन हो जाएगी और एक एसबीआई में अकाउंट भी बना रहेगा, तो ये बेटर है एसबीआई इंस्टा प्लस सेविंग अकाउंट, क्योंकि तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं, घर में बैठे खुल जाएगा। लेकिन तुम अगर एक्स्ट्रा फैसिलिटीज देख रहे हो, डेबिट कार्ड में भी तुम्हें फैसिलिटीज चाहिए, तो ऑब्वियसली ये अकाउंट तुम्हारे लिए नहीं है। तुम कोई और एचडीएफसी या फिर इंडसइंड का अकाउंट देख सकते हो, क्योंकि उसमें फैसिलिटीज और भी अवेलेबल हो जाएंगी तुम्हें, जो एसबीआई इंस्टा प्लस सेविंग अकाउंट में नहीं है। तो इसलिए अगर वीडियो अच्छी लगी हो दोस्तों, तुम्हें फायदा लगा हो, तुम्हें डिटेल्स पता लगी हो, तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करो जो जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट खोज रहे हैं और लेकिन उनको मौत आ रही है कि मैं ब्रांच में जाकर नहीं खुलवा सकता। बाकी कमेंट सेक्शन में भी हमें बताओ कि तुम्हारा सेविंग अकाउंट कहां पे है और कौन सा फायदेदार तुम्हें लग रहा है। बाकी ज्ञान भाषी के चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, क्योंकि ऐसी वीडियोस हम नेक्स्ट टाइम और लाते रहेंगे आपके लिए।